दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 नोटिस जारी हो गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। सबसे मेन ये है दोस्तों कि फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, 12वीं पास पर कितना इसमें पोस्ट होता है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले। देखिए टेक्नीशियन की जो भर्ती है ये 12वीं पास पर भी होता है। सिलेबस, चयन प्रक्रिया, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आप सभी, सबसे पहले आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट ये देखिएगा। आरआरबी भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप सभी को देखिएगा तो हमेशा हम आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। तो वेबसाइट पर देखिएगा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन यानी नोटिस यहाँ पर जारी हो गया है। देखिएगा सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 02/2024 है, 31 जनवरी 2024 आज के डेट का यहाँ पर है। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को इसका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, 12वीं पास पर कितना क्या पोस्ट, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से देखिएगा तो ये नोटिस डाउनलोड हो गया। आप चलिए यहाँ से सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आप सभी देखिए। और आप सभी सबसे पहले तो ये बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि आरआरबी एलपी का पोस्ट बढ़ना चाहिए, छात्रहित में बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए सीट अधिक होता है तो फिर उस अनुसार सिलेक्शन भी अधिक स्टूडेंट का होता है। तो आप सभी कमेंट कीजिए आप में से कौन कौन चाहते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जारी किया गया। यानी एग्जाम ये सब जो प्रक्रिया है ना आरआरबी की ओर से ली जाएगी, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये देखिएगा 2024 साल का, यानी देखिए कई सालों के बाद ये सब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर जो है ना 02/2024 है। और ये देखिएगा तो साल 2024 का ना ये दूसरा नंबर का वैकेंसी हुआ, इसलिए 2 लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन टेंटेटिव टाइमलाइंस। तो यहाँ पर देखिए इस पहले क्या होता था ना कि एएलपी वाला साथ में दिया जाता था और टेक्नीशियन दोनों कंबाइंड करके दिया जाता था, और एग्ज़ाम भी सब कुछ यहाँ पर कंबाइंड ही लिया जाता था। इस बार क्या है कि अलग अलग दिया जा रहा है। तो टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी देखिएगा तो अबाउट 9000। तो यहाँ पर ये जो सीट रहने वाला है अप्रॉक्स 9000 रहने वाला, ये थोड़ा घट बढ़ भी सकता है। ये देखिएगा टेंटेटिव है। तो यहाँ पर अगला देखिए पब्लिकेशन नोटिफिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ यानी रोजगार समाचार में। देखिए ये जो एलपी वाला भी नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था तो देखिए तो सबसे पहले रोजगार समाचार में 2-4 दिन पहले ही हुआ था। फिर हम आप लोगों को जानकारी दिए थे कि इतने पदों पर वैकेंसी है। तो यहाँ पर फरवरी 2024 में देखिए यहाँ पर अलग अलग फॉर्म निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो मेन ये है कि देखिए अभी क्या हो रहा है कि एएलपी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है। एएलपी में देखिएगा जनवरी महीने से फॉर्म भराना शुरू हुआ है और फिर फरवरी लास्ट डेट इसका है। तो जैसे ही एएलपी वाला कंप्लीट होगा ना इसके बाद ये भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक साथ लाखों में, यहाँ पर लाखों में नहीं कहिए करोड़ों में कहिए, जो करोड़ों अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वेबसाइट ये सब सही तरीके से काम ना करने के कारण से यहाँ पर एक ख़त्म होगा फिर इसके बाद तुरंत शुरू किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर फरवरी लिखा हुआ नोटिफिकेशन जारी होगा। और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी मार्च अप्रैल 2024 में। तो मार्च शुरू में ही फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। जैसे ही एएलपी वाला कंप्लीट होगा फिर इसके बाद एएलपी में हो सकता है कुछ यहाँ पर लास्ट में डेट ये सभी बढ़ाया जाए अगर अभ्यर्थियों को दिक्कत होगा फॉर्म भरने में। तो मार्च अप्रैल यानी 1 महीने का फॉर्म भरने का समय मिलेगा। इसके बाद है सीबीटी एग्ज़ाम। तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी टेंटेटिव यहाँ पर शेड्यूल जो दिया हुआ है ना अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच में। तो यानी सीबीटी एग्ज़ाम आपको देना है। इसके बाद देखिएगा शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज इन फरवरी 2025। तो दिसंबर में सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद रेलवे का ये टारगेट है कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, यानी 1 साल में। तो फरवरी 2024-25 में कंप्लीट किया जाएगा। अब ये देखिए आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कितना समय लगता है। और अगर सही सब कुछ यहाँ पर हो तो छात्र के लिए बेहतर ही है कि 1 साल में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद सभी को जॉब मिल जाएगा। इसके बाद देखिएगा सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है ना नेक्स्ट साइकिल रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इज प्रोविजनली प्लान फॉर इशू इन अप्रैल 2025। तो यानी देखिए यहाँ पर ये भी लिख दिया गया नोट में कि अगले साल 2025 के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी करने का। जिस तरह से इस बार मार्च में फॉर्म फिलअप हो रहा है तो 2025 में भी हम नोटिफिकेशन देंगे। और देखिएगा आरआरबी का यहाँ पर ये साफ साफ कहना है कि यहाँ पर ये ईयरली वैकेंसी यानी हम हर साल जिस तरह से अन्य भर्ती प्रक्रिया एसएससी ये सब होता है इस तरह से हम हर साल निकालेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। ये तो दोस्तों शॉर्ट नोटिस हो गया, आप देख लिए। अब यहाँ से ये है कि टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आखिर क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो चलिए इसके लिए हम आप लोगों के लिए पिछला जो टेक्नीशियन वाला जो भर्ती था उसका चलिए आप सभी को नोटिफिकेशन दिखाते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा तो पिछली बार क्या हुआ था कि यहाँ पर एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन का एक साथ दिया गया था 2018 में वैकेंसी।
इसके बाद देखिएगा तो 2018 में 18-28 था, लेकिन इस बार देखिएगा एएलपी वाला में ना टर्म कंडीशन में यहाँ पर ये है एज लिमिट में 18 से 30 है, तो टेक्नीशियन वाले में भी यही देखने को मिलेगा। साथ में देखिएगा 3 साल एज रिलैक्सेशन भी यानी छूट भी दिया गया, तो उसी अनुसार इसमें भी आपको देखने को मिलेगा ये जो भी चीज़ें हैं। निगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में होता है। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो वैकेंसीज पिछली बार क्या था, इस तरह से था, असिस्टेंट लोको पायलट का अलग और यहाँ पर टेक्नीशियन का अलग, लेकिन एक ही साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो इस तरह से ये 26,502 सीट था, लेकिन बाद में ये सीट और बढ़ाया गया था, 60,000 प्लस सीट हो गया था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर ये क्लियर हो ही गया कि अभी जो एएलपी वाला में जो 18-30 का एज लिमिट है और प्लस 3 साल एज रिलैक्सेशन, वही इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं होने की उम्मीद है। बाकी फुल नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनेशन भी 500 रुपये यहाँ पर ये सब चीज़ें रखा गया था, इस बार भी यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, तो इसमें कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं ना, देखिए 12वीं लेवल पर कौन कौन सा पोस्ट होता है। देखिए पिछली बार जो नोटिफिकेशन था तो इसमें देखिएगा ये जो है ना टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल SNT, तो इसमें देखिएगा क्वालिफिकेशन में क्या है, मैट्रिकुलेशन या ITI होना चाहिए, या फिर यहाँ पर देखिएगा मैट्रिकुलेशन या अप्रेंटिस संबंधित होना चाहिए। और में यहाँ पर देखिएगा 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ, यानी अगर आप आर्मी साइंस से किए हुए हैं ना तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो हैं। तो यानी टेक्नीशियन वाला देखिएगा तो ऐसा पोस्ट होता है जो 12वीं वालों को भी अलाउ करता है। बाकी एएलपी में देखिएगा तो पूरी तरह ITI संबंधित या फिर डिप्लोमा ये सब चीज़ें मांगा जाता है। इसके बाद फिर से देखिएगा यहाँ पर SNT, तो 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ, यानी इसमें भी देखिएगा तो 12वीं वाला अलाउ था। पिछली बार क्या था कि टोटल देखिएगा 60,000 प्लस सीट में से लगभग 6,000 सीट ये दोनों पोस्ट से संबंधित था। तो यानी इसमें देखिएगा ना तो अच्छा खासा सीट रहता है, ये नहीं कि कम रहता है। बाकी और जो भी पोस्ट देखिएगा ना तो सभी में यहाँ पर देखिएगा तो ITI संबंधित है। जो भी यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया तो NCVT ITI में आपको ये सब चीज़ें होना चाहिए। ये जो भी आपको दिख रहा है ना ये सब टेक्नीशियन संबंधित है। और इसमें देखिएगा तो 100 अलग अलग तरह का पोस्ट होता है विभाग वाइज। जैसे मैकेनिकल तो मैकेनिकल कामकाज, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाला तो इलेक्ट्रिकल। अब देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का ये पिछली बार का क्वालिफिकेशन है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से टेक्नीशियन का शुरू है, तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि टेक्नीशियन में 12वीं लेवल पर भी पोस्ट होता है। अब देखिए इस बार कितना क्या रहने वाला है, ये फुल नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होगा। अब रही बात इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है, तो देखिए पिछली बार क्या था कि ये दोनों एक ही साथ नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो ALP टेक्नीशियन यानी जो पैटर्न था इसमें भी पैटर्न था, बस ALP में क्या होता है कि एक साइको वाला अलग से यहाँ पर चरण हो जाता है, जो कि देखिएगा यहाँ पर एक साइको टेस्ट अलग से। लेकिन टेक्नीशियन में क्या होता है कि CBT 1 CBT 2। तो अभी देखिए ALP वाला जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसका आप एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, यही आपको टेक्नीशियन में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिएगा ना, चलिए यहाँ से आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखिएगा तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेज CBT 1 CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो है ना आपको यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा ही। तो देखिए टेक्नीशियन में क्या होता है कि मेडिकल थोड़ा आसान है, लेकिन ड्राइवर में क्या होता है ALP वाले में कि मेडिकल इसका टफ है, क्योंकि इसमें आपको सिग्नल से संबंधित खास करके आँख का अच्छे तरीके से चेकिंग किया जाता है कि सही तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है या नहीं। तो यानी इस 3 चरण से आपको गुजरना पड़ेगा, CBT 1 CBT 2। वैसे देखिएगा शेड्यूल में तो CBT 2 के बारे में नहीं कहा गया, बस यहाँ पर एग्जाम प्रक्रियाओं के बारे में है। तो CBT 2 लिया ही जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी करोड़ों में रहेंगे तो फिर एक एग्ज़ाम से कैसे होगा। और वैसे सही भी है कि यहाँ पर CBT 1 यहाँ से देखिएगा एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी यहाँ पर भीड़ को हटाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस बार क्या है पैटर्न, CBT ड्यूरेशन 60 मिनट देखिएगा, 75 यहाँ पर मार्क्स है, 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ और रीजनिंग से संबंधित मिला करके, GK साइंस से। इसके बाद देखिएगा सेकेंड स्टेज CBT 2। तो CBT 2 में 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2 पार्ट A करके। पार्ट A देखिएगा 90 मिनट 100 क्वेश्चन, पार्ट B 60 मिनट 75 क्वेश्चन। तो इसमें देखिए ट्रेड से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी आपका ट्रेड रहेगा उस अनुसार आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन रहेगा उस अनुसार रहेगा। बाकी 90 यहाँ पर देखिएगा 100 क्वेश्चन जो है ना ये आपका मेरिट वाला है, और यहाँ पर फिर ये पेपर 2 संबंधित यहाँ पर हो गया। अब देखिए मेरिट, तो देखिए पेपर 2 जो होता है ना, जो कि आपका यहाँ पर ट्रेड से संबंधित सब्जेक्ट है ना, ये सिर्फ क्वालिफाई होता है, जिसमें आपको बस 35% मार्क्स लाना है। लेकिन ये देखिएगा उतना भी आसान नहीं होता, आपको अपना ट्रेड जो भी चीज़ें आपका कॉम्बिनेशन है, जैसे अगर आप फिटर से किए हुए हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से, उससे संबंधित आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अलग अलग ट्रेड आएगा, तो ये आपको देख लेना है। और देखिएगा फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ना पार्ट 1 में मार्क्स के आधार पर ही तैयार किया जाता है। देखिएगा यहाँ पर फर्दर स्टेज के लिए यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, तो यहाँ पर पार्ट 1 के मार्क्स के आधार पर, पार्ट 1 में क्या होता है मैथ रीजनिंग GK साइंस वाला पैटर्न है। यहाँ पर सिलेबस में देखिएगा तो पार्ट 1 में मैथ है, रीजनिंग है और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग हो गया, तो इससे कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट 2 में यहाँ पर देखिएगा तो जो भी आपका ट्रेड है
वेरियस ट्रेड यहाँ पर है, उस अनुसार आपका कम्बिनेशन। अब आपका कम्बिनेशन क्या होगा, तो इस तरह से देखिए एलपी वाला में है और टेक्नीशियन का जो फुल नोटिफिकेशन आएगा तो इसी तरह से रहेगा। तो ये मैकेनिकल हो गया, फिटर, मैकेनिक संबंधित, इलेक्ट्रीशियन संबंधित जो है उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा। साइको टेस्ट इसमें नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। देखिए आप में से इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, योग्यता क्या कुछ इसमें रखा गया है, सिलेबस के बारे में भी आप सभी देख लिए, चयन प्रक्रिया के बारे में देख लिए। कुछ भी डाउट है ना तो आप सभी इस वीडियो को पूरा एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आप पूरा नहीं देखें फिर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और 12वीं पास पर कितना क्या पोस्ट होता है, कौन सा पोस्ट होता है टेक्नीशियन में, ये भी आपको क्लियर हो ही गया। देखिए टेक्नीशियन ही ऐसा एक पोस्ट है, इसमें देखिएगा एलपी वाले में क्या होता है कि ये फुली आईटीआई डिप्लोमा से संबंधित है, इसके लिए आपको स्पेशल डिग्री चाहिए। लेकिन टेक्नीशियन में 12वीं पास पर भी होता है। तो कौन कौन से पोस्ट होता है ये भी आपको क्लियर हो गया। अगर कुछ डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं।